हाँ, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मैं डॉक्टर अमितेंदु गिरदोनिया, मैं एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ और एक महत्वपूर्ण तथ्य को आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। आपने ये पूछा अभी मुझसे कि घरों-घर जो बीमारियाँ हो रही हैं, जैसे डायबिटीज़ हो रही है, जैसे ब्लड प्रेशर हो रहा है और अब तो घरों-घर कैंसर भी हो रहे हैं। ये ऐसी बीमारियाँ आखिर क्यों हो रही हैं? मैं इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सिविलाइजेशन को मानता हूँ। सिविलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें कुकिंग ऑयल हमारे किचन तक जो पहुँचा है, उस कुकिंग ऑयल के कारण हम ये हो रहा है। ये एक बड़ी आम बात हो गई है कि हर घर में एक न एक कोई बीमारी ऐसी जो सिविलाइजेशन से पैदा हो रही है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे घरों में जो ऑयल पहुँचा, हमारे किचन में जो ऑयल पहुँचा है, तो रिफाइंड ऑयल जब से पहुँचा है तब से बीमारी हो रही है। बड़े 2 दशक से 3 दशक से ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये जन्मजात बीमारियां होना चाहिए या जेनेटिक बीमारियां होना चाहिए जो अनुवांशिता होती है, लेकिन अब इस बात का हर कोई खंडन कर चुका है कि ये जन्मजात बीमारियां जो हो रही हैं, जो जेनेटिक स्तर पे जा चुकी हैं, ये रिफाइंड ऑयल की उपज है। और भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन रिफाइंड ऑयल उसमें से एक कंट्रीब्यूशन देता है। हम यहाँ बात करें ये आया कैसे, ये एक बहुत बड़ा एक सिस्टम है, इससे निपटना बहुत कठिन है। एक खाद्य आपूर्ति की जो एक समस्या है विश्व के सामने, ख़ास तौर पे खाद्य तेल की जो आपूर्ति है, वो विश्व के सामने एक चुनौती है। हम जैसे जैसे अमीर होते जा रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय हमारी बढ़ती जा रही है, हम कुकिंग ऑयल के प्रयोग को बढ़ा दे रहे हैं। कुकिंग ऑयल हमारे रोज़मर्रा के जीवन का एक हिस्सा हो गया है। पहले कम से कम भारत में या जापान में या एशियाई देशों में अधिकतर ऐसा होता नहीं था। हमारी फूड हैबिट्स बदल गई हैं। हम तेल, कुकिंग खाद्य तेल का हम ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं इसलिए खाद्य आपूर्ति की डिमांड बढ़ गई है। आपूर्ति का जो प्रेशर है वो बढ़ गया है आपूर्तिकर्ताओं पे, और खाद्य आपूर्ति के नाम पे अब जो है जैसा भी है तेल को उपलब्ध कराना पड़ रहा है। देखिए, भारत इतना बड़ा देश है, हमारे यहाँ इतने बड़े कृषक हैं, हमारे पास एक बहुत बड़ा एक पाम ऑयल का एक बहुत बड़ा विकल्प है, गुल्ली ऑयल। महुए की जो गुल्ली होती है वो पाम ऑयल जितनी जगह घेरता है, पाम का जो प्लांटेशन है, उससे कम जगह में, जंगल जैसी जगह में गुल्ली का उत्पादन किया जा सकता है। उसके उपयोगिता बहुत सारी गुल्ली नष्ट हो जाती है, गुल्ली यूँ ही बर्बाद चली जाती है जंगलों में, उसको कोई कलेक्शन नहीं है। हमें वो गुल्ली ऑयल पाम ऑयल के बदले मिल सकता है। इतना समृद्ध देश है कि इसमें मस्टर्ड ऑयल है, फ्लैक्स सीड ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, तिल्ली का तेल है, सनफ्लावर ऑयल है, कोकोनट ऑयल है। खाद्य तेलों की इतनी विविधताएं भरी पड़ी हैं, जैतून का तेल है, हम सब उगा सकते हैं, लेकिन हम उनको उपयोग नहीं करते और फिर हमें सब कुछ रिफाइंड चाहिए, क्योंकि रिफाइंड तेल के हम आदी हो गए हैं। रिफाइनरी से निकला हुआ जो तेल है वो तमाम केमिकल्स और मेटल्स और सो मैनी प्रोसीजर्स से निकला हुआ जो तेल है वो कितना नुकसानदायक हो रहा है वो सब अब दिख रहा है, तो सिविलाइजेशन की बीमारियों में झलक रहा है। हम इसको क्यों कॉम्बैट नहीं कर पा रहे हैं, हम वैसी कृषि क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम तिलहन के नाम पे सोयाबीन को क्यों उगा रहे हैं? सोयाबीन तो हमारे यहाँ की फसल भी नहीं है, लेकिन हम उसको उगा रहे हैं, हम उसको ले रहे हैं। पाम ऑयल हमारे यहाँ, पाम तो हमारे यहाँ की फसल नहीं है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा, इस पर विचार करना जरूरी है।